अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम ऑल मेंबर्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? जल्दी से ज्वाइन कर लें सारे। अस्सलामुअलैकुम वकास भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल भाई आप सुनाएं, ठीक हैं, फिट हैं? चलें माशाल्लाह, बाकी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों के साथ जो चार्ट शेयर किया है ना, इसके मुताबिक ही हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। और मैं थोड़ा सा इस चार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये जैसे ही चार्ट शेयर किया है तो यासिर शाह साहब हैं, उनका मैसेज आया हुआ था कि क्या हम इसको यहाँ पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको बाई करेंगे ना तो ये एक स्काल्पिंग ट्रेड तो हो सकती है, लेकिन एज सच ये आपकी स्विंग नहीं बनेगी जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वेव एनालिसिस के मुताबिक अगर हम यहाँ पे इसको देखें, ये अपेरेंटली ये आपको एक ट्राइंगल बनी हुई लग रही है। एक चीज़ याद में रखिएगा कि अगर आप गौर करें, मैं अक्सर आपको बताता हूँ, जब हम ट्रेंड राइडिंग की बात करते हैं ना तो तब हम बात करते हैं इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम की। जब हम करेक्टिव मार्केट की बात करते हैं, कंसोलिडेशन की बात करते हैं, तो वहाँ इलियट वेव जो है ना वो यूज होती है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मार्केट चूंकि ट्राइंगल के अंदर है, तो अभी ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अपनी पूरी कंफर्मेशन भी देगी, मोमेंटम भी अलाइन होगा और अपसाइड पे मार्केट की मूव स्टार्ट होगी। लेकिन इस वक्त जो अप्रेंटली लग रहा है वो ये है कि अभी मार्केट की ई लेग जो है वो मिसिंग है, ट्राइंगल अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखें गौर से, ये चार्ट को मैंने पहले डाउन लेके आया हूँ। ये जो इसकी जो ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है, फिक्स नहीं है कि मार्केट इसी सपोर्टिव रीजन पे आए, लेकिन एक लेवल मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि मैंने ग्रुप में भी लेवल बताया है, एक 5166 का लेवल, एक 5147 का लेवल। ये दो ऐसे लेवल्स हैं जहां पे मार्केट जो है वो आए और फिर जाके जो है हमें जो है, यानी मार्केट अपनी करेक्शन की आखिरी लेग जो है वो कंप्लीट करे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये यानी हम रेडी होंगे ये तसव्वुर करने के लिए कि मार्केट जो है अब अपनी नई जो बुलिश लेग है वो स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें मार्केट का पहला टारगेट 5280 का हो सकता है। यानी पहले तो अगर हम लिक्विडिटी परस्पेक्टिव से बात करें तो अभी का जो मार्केट का एक ऑल टाइम हाई है 5250, और 5250 के बाद 5280, एंड देन देयर आफ्टर फिर जो पहले वाले टारगेट्स मैंने बताए थे, जिसमें 5300 भी है और 5400 प्लस प्लस के टारगेट्स भी मौजूद हैं। तो ये फिर एक्सटेंशन टारगेट्स फिर हम इसको साथ साथ देखेंगे, लेकिन इनिशियल टारगेट जो है वो ये 5280 का होगा। तो ये वाला जो आपको बेसिकली चार्ट का जो स्ट्रक्चर शेयर किया है, इसमें अभी चूंकि मार्केट साइडवेज एक कंसोलिडेशन के अंदर है पिछले 2-3 दिनों से, तो मार्केट ने अभी करेक्शन की अपनी आखिरी लेग अभी कंप्लीट नहीं की। अगर उसकी आखिरी लेग कंप्लीट होगी, जो कि तकरीबन 5166 और 5147 इसमें से किसी लेवल पे जाके कंप्लीट होगी, और वहां पे जाके यानी कि जो बड़े अकाउंट वाले हैं यहाँ पे स्लिम एंट्रीज कर सकते हैं, ऑटो बाई। ठीक है। नहीं तो ये है कि जैसे यूनिवर्सल तरीका मैंने बताया हुआ है कि एक बाई साइन होगा, उसके बाद वो इंशाल्लाह आपको वीआईपी में अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये है कि हमारा जो एक प्लान है उसके बारे में आपको मैंने आगाह कर दिया है कि प्लान हमारा ये है कि इसको जो है मार्केट का जो ये जो लेवल्स हैं, इस लेवल्स पे मार्केट आए, वहां से जो है वो हम मार्केट हमें बाई साइन देती है तो फिर हम वहां से हम अपनी एंट्रीज प्लान करेंगे। जिनके अच्छे अकाउंट्स हैं 25,000, 30,000, 1 लाख,
वो जो है वो पार्शल जो है अपनी यहाँ पे एडिशंस कर सकते हैं, जो मैंने आपको कैंडल स्टिक्स का भी एक फॉर्मेट बताया हुआ है। बाकी इंशाल्लाह आपको एक फॉर्मल एक सेटअप भी शेयर होगा आप लोगों के साथ, लेकिन प्लान हमारा ये है। अच्छा, अब होता क्या है, एक सिनेरियोज के अंदर मार्केट जो है ना वो अपनी अपनी करेक्शन का जो साइकिल है ना वो हमेशा कंप्लीट करके चलती है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं आपको थोड़ा सा एक यही जो चार्ट है ना इसको थोड़ा सा मजीद ओपन करके दिखाता हूं। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट जो है वो तो अपनी लेग हमेशा कंप्लीट करेगी। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये हो सकता है समटाइम्स कि मिसाल के तौर पे ये जो मैंने इसको हाँ। यहाँ पे ऐसे इधर ड्रॉ किया है ना, मुमकिन है कि मार्केट कहे कि मैंने यहां से जो ये वाली मूव ली है ना, ये वाली, यानी कि मार्केट ये कह सकती है कि भाई हमने जो एक मूव लिया ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये हमने अपनी ई लेग को कंप्लीट कर लिया था। और फिर यहां से मार्केट जो ये ऊपर जा रही है वो यहीं से ही ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकती है। अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो वो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो अपना हमेशा साइकिल कंप्लीट करती है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपकी रीडिंग में इशू आ सकता है, ठीक है। मार्केट जो है वो हमेशा अपने साइकिल के मुताबिक चलती है। अगर मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दिया, जो एक लेवल है हमारे पास, हमने उसको मार्क किया है 5197। अगर मार्केट 5197 से ब्रेकआउट सबमिट करती है तो फिर हम ये तस्वुर करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे अपनी ई लेग कंप्लीट की है। अगर ऐसा नहीं होता, जब तक ऐसा नहीं होता तो किसी किस्म का फोमो सिनेरियो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और प्रॉपरली जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं उन्हीं लेवल्स का जो है वो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। और लेवल्स कौन से हैं? 5166, और इसके अलावा जो है जो दूसरा लेवल है हमारे पास वो है 5147। तो ये वो लेवल्स हैं जहां पे आके मार्केट अपनी आखिरी लेग कंप्लीट करे। और उसमें दो फायदे हैं। एक तो आप उस लेग के स्टार्ट से बैठेंगे, दूसरा उसमें ये बेनिफिट होगा कि आपका जो उसको क्या कहेंगे, आपका जो एसएल होगा ना वो बहुत ही मिनिमल एसएल होगा। और जब लेटर ब्रेकआउट होगा तो वहां पे जो है हमें एक अच्छी स्केलिंग का जो है वो मौका मिलेगा। अगर यहाँ पे लेट से मार्केट अगर यहाँ से स्ट्रेट ब्रेकआउट सिनेरियो जो है वो सबमिट करती भी है, तो उस केस के अंदर जो है अगर ऐसा होता है तो इस सिनेरियो के अंदर जो है वो फिर हम इसमें ब्रेकआउट बाई जो है वो जरूर ट्रिगर करेंगे, वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये है कि अभी जो मैंने ये चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है, इस चार्ट के अंदर फिल वक्त मार्केट जो है वो अभी भी करेक्शन मोड के अंदर है। ये चार्ट जस्ट एक प्रेपरेशन के लिए चार्ट है कि हम लोग जो है यहाँ पे एक माइंड बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी है कि अभी ये जो लेवल्स हैं जिसका मैंने बात की कि शाम को जब अफ्तारी का टाइम होता है उसके बाद फिर तरावी का टाइम है, फिर ये पूरा ऑल द वे जो है एक हमारा साइकिल ऐसा होता है कि फिर हम सारे बिजी हो जाते हैं। लेकिन टाइमिंग सबकी डिफरेंट है, कंट्रीज सबकी डिफरेंट है। तो अगर तो ये ब्रेकआउट होता है, अभी होता है, थोड़ी देर में होता है, तो हम इसको जरूर प्ले करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट जो है थोड़ा लेट होता है और शाम को इवनिंग में जाके ये ब्रेकआउट होता है, तो फिर ऐसे सिनेरियो के अंदर जो है फिर वो लोग इसको जरूर अवेल कर पाएंगे। ये वाला एक लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि जब तक इस लेवल से ऊपर मार्केट जो है वो हमें ब्रेकआउट देती नहीं है, तो तब तक जो है यहाँ पे ये आप ना तसव्वुर करें कि ये वाली जो मूव थी यही मार्केट की ई लेग है। तो मार्केट जो है यहाँ पे इस सपोर्ट को, इस रीजन को मार्केट टैप कर सकती है। अभी मार्केट 97 पे है, यही वो रेजिस्टेंस लेवल है जहां से अगर मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो फिर मार्केट अपनी करेक्शन का आखिरी जो उसका स्टेज होगी उसको कंप्लीट करने के लिए जरूर आ सकती है। तो ये है हमारा एक ओवरऑल जो मार्केट का जो व्यू है। और इसके साथ जो हमारा स्टांस है वो यही है कि फिल वक्त वेट किया जाएगा। और 5166 या 5147 के लेवल से मार्केट के अंदर एक एंट्री की जाएगी, जिसकी स्केलिंग जो है वो फिर इसी ब्रेकआउट के बाद, यानी कि लेटर ऑन जब मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, इसी लेवल को जब ब्रेकआउट करेगी, 5196 का लेवल बन रहा है, मार्केट इससे ऊपर आएगी तो फिर उसकी जो है वो स्केलिंग भी हो जाएगी। और इनिशियल जो हमारे टारगेट्स हैं वो 5280, और जब एक्सटेंशन टारगेट्स आएंगे तो फिर हम 5400 की तरफ भी जाएंगे। तो ये मार्केट का रिव्यू है।
और इसको जो है वो मैंने सारा आप लोगों को क्लियर कर दिया। यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी वकास भाई, आपका कोई सवाल? इम्तियाज भाई, असजद भाई, कोई सवाल है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। रमदान करीम सर। जी 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 बताइए। सर, मेरा इससे किधर से लाइन से रेलिवेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली सुबह मैंने नोटिस किया था H4 पे किधर से लाइन नीचे से ऊपर मूव करके आई है, तो अच्छा, उसके बारे अभी में थोड़ा अभी मुझे फिर मैं आइडिया इसको देंगे। हटा रहा हूँ। यहाँ पे किसी का सवाल है या नहीं है? अगर यहाँ पे मुझे आप क्लियर करें फिर मैं उस तरफ जाता हूँ। या एक काम करता हूँ, मैं इसकी ड्राइंग्स को यहाँ पे लॉक करता हूँ। ठीक है। और अब जो है यहाँ से इसको हम हाइड भी कर देते हैं और इचिमोकू पे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैं अभी एक सर इनका रिप्लाई कर दूं। वो उन्होंने इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से एक सवाल किया है, तो मैं फिर उनको रिप्लाई कर दूं, फिर हम इधर आते हैं। अच्छा जी, अब आप अपना सवाल कंटिन्यू करें। जी H4 ग्राफ इचिमोकू का, तहमीना कोसर, आप अपना सवाल कंप्लीट करें। जी जी सर, सुबह मैंने नोटिस किया था ये किधर से लाइन नीचे से एकदम मूव करके ऊपर आई थी, और उसके बाद जो डिंकनसन है वो नीचे लटक गई। मतलब ये उससे वाली। उसको ऊपर से नीचे क्रॉस किया। ठीक है। शायद अभी भी क्रॉस किया हुआ है उसने ना। ठीक है। तो ये किस चीज की इंडिकेशन है? ये मतलब अच्छा सेल देखें, साइड के नीचे जाने बेसिकली की इंडिकेशन है? बेसिकली जब जब टिनकनसन कीजुनसन को डाउनवर्ड क्रॉस करेगी, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक डेथ क्रॉस हुआ है। और डेथ क्रॉस का जी मतलब ये है कि जो बुल साइकिल है वो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है। जो बुल जी साइकिल जी आपको यहाँ पे उसने बोला कि 4946 के बाद यहाँ पे 4957, यहाँ पे उसने बोला कि आप एंट्री प्लेस करें। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये यहाँ पे बुल साइकिल खत्म हो गया। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि क्या बात है? ये जी जो जी बुल साइकिल है, ये जो खत्म हुआ है, असल में ये एक बुलिश लेग खत्म हुई है। यही चीज है जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। असल में मार्केट का जो साइकिल है वो बुलिश है। ये उसकी एक लेग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। और मार्केट यहाँ पे करेक्शन के अंदर है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब ये देखें अभी जो तमाम मेंबर्स हैं ना वो साथ साथ फिर ना बोला करें। मैं इसको कंप्लीट कर लूं, ठीक है? तो इसको कंप्लीट करता हूं तो फिर जो है ना वो बाकी मेंबर्स भी अपनी क्वेश्चनिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड ज़रा, एक सेकंड ज़रा वेट कीजिएगा। अच्छा, एक चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो बुल साइकिल के अंदर है, और ये जो है ये जस्ट एक करेक्टिव जो है यहाँ पे ये एक इसके अंदर साइकिल स्टार्ट हुआ है। और ये जो मार्केट की ये वाली लेग थी ना, ये एक बुलिश लेग थी। एक जो बुल साइकिल होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, एक बुल साइकिल उसमें जेनेरिकली तीन लेग्स होती हैं। फिर जब एक्सटेंशन होती है वो 5 7 फिर 11, ठीक है ना, एंड सो ऑन भी होती हैं। लेकिन जेनेरिकली उसमें तीन बुलिश लेग्स होती हैं। ये एक जस्ट लेग कंप्लीट हुई है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम इसकी बात करते हैं ना, ये जो डेथ क्रॉस की हमने बात की है कि ये डेथ क्रॉस बने, डेफिनेटली ये एक डेथ क्रॉस है। ये इचिमोकू के अंदर ये जो क्रॉसेस डेवलप होते हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। ये ट्रेंड चेंज करते हैं बाद में। अब ये इसलिए जरूरी है इसको फोकस करना कि ये क्रॉस हुआ है। आपने फोकस करना है कि ये कब डिसॉल्व होता है। ये इसी करेक्शन के दौरान ही ये डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने इसको क्यों इतना सीरियस नहीं ले रहा, उसकी वजह ये है कि मार्केट क्लाउड के ऊपर है। मार्केट यहाँ पे जो मार्केट की जो प्राइस है, प्राइस यहाँ पे जो है ना वो टिनकनसन और कीजुनसन दोनों से ऊपर जो है ना वो सस्टेन कर रही है। ना सिर्फ इससे ऊपर होल्ड कर रही है बल्कि सस्टेन कर रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें, अभी तक जब से मार्केट का एक गोल्ड क्रॉस जनरेट हुआ, उसके बाद अब तक कोई एक कैंडल नहीं है ऐसी जो मार्केट की इससे डाउन क्लोज हुई हो। अगर होगी क्लोज, अब सुने, अगर क्लोज होगी इससे डाउन तो फिर मार्केट जस्ट एक रेंज के अंदर जाएगी। आप मार्केट को बिरिश मार्केट नहीं कहेंगे, ये जस्ट एक रेंज मार्केट कहलाएगी। आपकी मार्केट क्लाउड से ऊपर पड़ी हुई है।
तो जब मार्केट क्लाउड से ऊपर है, जस्ट ये एक विप्सा है। विप्सा क्या होता है? फॉल्स सिग्नल। यानी ये न्यूबीज के लिए एक विप्सा हो सकता है, मगर ओवरऑल मार्केट जस्ट एक रेंज के अंदर है। करेक्शन की लेग कंप्लीट करेगी और उसके बाद दूसरा जो बुल लेग है, जो यहाँ पे मैंने आपको वीआईपी में भी अपडेट किया, यहाँ पे जो अभी हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, ये जो मैंने आपको चार्ट शेयर किया है, इसमें क्या लिखा है कि ये वो लेवल्स हैं, ठीक है, जहां से एक नई बुलिश लेग स्टार्ट होगी, जो कम से कम 1500 से लेके 2000 पिप्स जो है इंशाल्लाह वो हमें डिलीवर करेगी। ठीक है, 1500 से 2000 पिप्स मार्केट हमें डिलीवर करेगी। तो वो कब होगा? ये नई जो नेक्स्ट बुलिश लेग होगी उसकी बात हो रही है। तो ये जो विप्सा है, इसको आप विप्सा के तौर पे ट्रीट करेंगे। दरअसल ये एक एक्चुअल सिग्नल नहीं है। ठीक है, ये तहमीना कोर्सर जो है, आपको मैंने आंसर किया है। इचिमोकू का सवाल था आपका। अब इसके अलावा जिसका सवाल था, कोई और मेंबर अब अभी हमारे आए थे, वो अपना सवाल पुट अप करें। जजाकल्ला सर। वेलकम जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये तमीना साहब ने जो सवाल किया यही मैंने करने लगा था, तो जी आपने माशाल्लाह बड़ा तफसील से जवाब दे दिया, जी माशाल्लाह जी बहुत जी। अच्छे। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। जी, किसी और का सवाल है तो बताइए। नहीं तो फिर हम अपने मेन जो हमने अपना ग्राफ ड्रॉ किया था, फिर हम उधर ही चलते हैं जहां से हमने ये गुफ्तगू का आगाज किया था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे एक ये हमारी ड्राइंग्स हैं। ठीक है, ये हमारा चार्ट का एक ओवरऑल सेटअप है। और एक पूरा जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि जब तक मार्केट जो है वो 5197 का एक क्लीन और वैलिड ब्रेकआउट नहीं देती, हम जो है वो 5166 और 5147 के रीजन का वेट करेंगे। वहां से बाई साइन आएगा तो एंट्री प्लान होगी, और फिर ब्रेकआउट पे जाके स्केलिंग होगी। ये ओवरऑल हमारा स्टांस है। किसी और का सवाल है तो बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, रोजे कैसे जा रहे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर मैंने ये पूछना था कि अगर जब ये आपकी जो आप बता रहे हैं ये वाला, तो क्या आप हमें इसकी कॉल मिलेगी? देखें, मैं वही बात करता हूँ, अगर तो ये शाम को 5-6 बजे तक होगी तो हम तो स्क्रीन पे ही होते हैं ना, फुल टाइम ट्रेडर हैं, हमने तो स्क्रीन पे ही बैठना है। लेकिन अगर ये अब उसके बाद, अब हमारा जहाँ पे जो आपका टाइम होता है ना, 7 साढ़े 7, जब आप लोग फ्री हो जाते हैं, हमारा उस वक्त ये अफ्तारी का टाइम होता है यहाँ पे दुबई के अंदर। तो जब यानी कि दुबई टाइम के लिहाज से तकरीबन 5 साढ़े 5 के बाद फिर हम स्क्रीन पे नहीं होते। अगर ये लेट ब्रेकआउट होता है तो ये वाला लेवल जेन में रखना है आपने, 5197। ठीक हो गया। ठीक है, उससे पहले इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, जो कुछ होगा वो साथ साथ अपडेट किया जाएगा। और सर यहाँ पे इसीलिए ऑटो बाय कर इसीलिए आप सकते लोगों हैं? को आप बोला मुझे कि लेवल अगर बताएं। अगर ये लेटर ऑन ऐसा होता है 5-6 बजे के बाद, तो फिर इस लेवल के बाद भी अगर ब्रेकआउट होता है, इसको सिर्फ, ना सिर्फ इसको, ये तो एक डायरेक्शन दे दी ना मैंने आपको, इसी डायरेक्शन को फिर आपने एमए टनल को साथ लेके चलना है, फिर आपने उसके साथ इसको राइड करना है। अगर ये अभी होता है तो फिर इंशाल्लाह हम एज अ ग्रुप इसको राइड कर रहे होंगे, फिर मैं साथ साथ आपको 1 to 1 गाइड दे रहा हूँ एज यूजुअल। सर यहाँ पे ऑटो बाय लगा सकते हैं? देखें, ऑटो इसलिए ना करें कि इसी लेवल से अभी मार्केट जो है ना, जब तक कैंडल क्लोज नहीं करती, या कैंडल क्लोजिंग के भी कम से कम M30 की कैंडल के क्लोजिंग का वेट करें, क्योंकि चार्ट की जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो करेक्शन का जो पैटर्न चल रहा है, ये चल रहा है आपका H1 के ऊपर। तो कम से कम M30 का क्लोजर यहाँ पे जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता और आप ऑटो बाई लगाते हैं, फिर ये नीचे की सैर कराएगा ना, जब यहाँ पे आखिरी लेग कंप्लीट करते करते, तो फिर आपको परेशानी होगी। थैंक यू सो मच सर। जी मोस्ट वेलकम। जी, किसी और का सवाल? सर मेरा एक और सवाल था, ये एमए टनल से रेलिवेंट जी है। जी श्योर। एक्चुअली बस, जी जी सर, जो हाई टाइम फ्रेम में लाइक H1 या फिर M15 में एमए टनल को ड्राइव करने के लिए मोस्टली क्या होता है कि बार बार मार्केट उसमें एंटर होती है, फिर उससे बाय निकलती है, फिर एंटर होती है। तो हमें उसको कैसे मैनेज करना चाहिए ड्राइव करने के लिए, और उसका एसएल कैसे मेंटेन करना है? अच्छा देखें, अभी ऐसा करते हैं ना, मैं यहीं पे अब आपको ले चलता हूँ एमए टनल पे। ठीक है, यहाँ पे हम एमए टनल का वो जो है यहाँ पे प्लॉट करते हैं।
हम्म, चलो जी यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। रिबन, अभी एक रिबन हमने बनाया, और यहाँ से अगर हम देखें तो हम रिबन बनाते हैं, गोल्ड का रिबन बनेगा 50 से, ठीक है। एक हम ले लेते हैं यहाँ पे हाई, और दूसरी हम ले लेते हैं लो, और इन दोनों को एक हम कलर देते हैं ये वाला, ठीक है। और इसको मैं कलर देता हूँ रेड वाला, क्योंकि बुल साइकिल है, तो हम इसको बुलिश मार्केट में इस तरह से करते हैं। अच्छा अब देखें ज़रा, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं। पहली बात यह है कि जिस तरह से अगर हम बात करें एमए टनल के पर्सपेक्टिव से, अब यहाँ पे देखें ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे मार्केट जिस जिस लेवल पे थी यहाँ से ऊपर आती रही, ठीक है ना। ये देखें यहाँ से मार्केट इधर से ऊपर गई, लेकिन ये बाइंग नहीं थी। अब हम बिल्कुल प्योरली टनल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पहला बाई साइन मार्केट आपको यहाँ पे देती है, ऐसा ही है ना, मेरे साथ साथ रहिएगा। पहला बाई साइन आपको मार्केट ने यहां पे दिया, ठीक है। और आपने अपनी एक एंट्री प्लान की, किस लेवल से, 4950 के लेवल से आपकी पहली एंट्री प्लान है। मैंने जो एमए टनल का जो 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 हाई वैल्यू है उसको ग्रीन इसलिए रखा कि एज लॉन्ग एज द मार्केट इज अबव द ग्रीन, बुल मार्केट के अंदर है तो यू गो बुल, सही है। आप यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे ही मार्केट, ये रेड लाइन है, ये आपकी फाइनल लाइन है, ये आपकी डेथ लाइन है, आप इसको यूं समझें, ये आपकी जो है ना फाइनल लाइन है। अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो आपने अपनी एंट्री को क्लोज रखना है। यानी कि जब आप बुलिश एंट्रीज प्लान कर रहे हैं, बाई एंट्रीज प्लान कर रहे हैं, तो इस रेड लाइन से नीचे आपने कभी भी नहीं बैठना। जब मार्केट ग्रीन लाइन से ऊपर है देन आपने इसमें बैठना है। अब क्या है, आप यहां पे आपने इसके अंदर एंट्री प्लान की, आप देखें मार्केट ने जितना भी साइडवेज हुई है, मार्केट ने जितने भी लोगों को यहाँ पे जो है ना वो किया है, इसको क्या कहेंगे, मार्केट ने यानी कि शेक किया है लोगों को, लेकिन आपको कितनी राइड मिली, आप अपनी राइड देखिएगा। आपकी राइड कम से कम इस लेवल तक आपको राइड मिली। तो दरअसल ये कितने पिप्स बनते हैं आप मुझे बताएं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तकरीबन 2100 पिप्स बनती हैं। क्या ऐसा नहीं बनता, मुझे ये बताइए। और मैं इनको एक डिफरेंट कलर दे रहा हूं जस्ट आपको, ताकि याद रहे। दोनों को येलो कर रहा हूं। अच्छा ये जो विंडो है, ये जो विंडो है, इसको बेसिकली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, अगर आप लोग इस विंडो को प्लान करें ना ट्रेडिंग के लिए, आपकी जो ट्रेडिंग की जो विनिंग, जो आपकी जो एक्यूरेसी है, दैट विल बी मोर देन 90%। इवन इवन यू डू नॉट नो अबाउट इचिमोकू एंड इलियड वेव्स एंड ये जो सुपीरियर मॉडल्स हैं, ये जो कि रिच इन ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको ये इन पे 100% ग्रिप नहीं है, उसके बावजूद आपको ये जो मैंने कल एक लड़के ने, हमारे मेंबर ने बहुत प्यारा कमेंट दिया, पहले भी इस तरह के कमेंट्स आए हैं, कल भी उसने दिया हुआ था कि वकास भाई ने जो हमें कैंडलस्टिक मैथ और एमए टनल का गिफ्ट दिया है, अगर हमें इन दोनों पे ग्रिप हो तो ये वो आप कोशिश कर लें लोगों के जो है ना, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के ये चूरन होते हैं, आप उनको करें, 2 3 4 कोर्सेज करें, और मेरा सिर्फ कैंडलस्टिक मैथ और आप एमए टनल करें, आप देखें आपको कितना प्रॉफिट होता है। लेकिन तरीका क्या है, तरीका ये है कि ये देखें यहां पे आपने एक इसकी विंडो प्ले की, आप इधर क्यों एंट्रीज करते हैं। देखें सबसे बड़ी गलती, मैं अक्सर मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है, मैं एक फिक्रा बार बार कहता हूं कि कैचिंग टॉप एंड बॉटम, जब आप ये कोशिश करते हैं ना यार यहां पे मैंने टॉप पकड़ना है, सही है, और जब आप ये सोचते हैं मैंने यहां पे बॉटम पकड़ना है, ये फूल्स पैराडाइज है। जब आप समझते हैं, आप ये समझते हैं कि गोल्ड की जो मार्केट है ना, आपको याद होगा जब हमने 5500 5600 पे प्रॉफिट लिया था, क्या आप लोगों को याद है कि मैंने क्लियरली कहा था कि हम लोग बाइंग नहीं करेंगे जब तक मार्केट जो कम से कम लेवल बताया था 4500 4400, और फिर बताया था कि जब मार्केट यहां पे अगर कहीं पे होल्ड करेगी तो करेगी, नहीं तो अभी हम बाइंग नहीं कर रहे, हम साइड लाइन है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, मार्केट यहां पे 5200 पे आ गया, 5000 पे आ गया, बाई कर लो। तो फॉलिंग नाइफ को आप बाई, आप कौन होते हैं ये एक्सपेक्ट करने वाले कि ये बॉटम है। मार्केट को डिसाइड करने दें, लेट द प्राइस एक्शन जो कि चार्ट्स के ऊपर आएगा इंप्लिसिटली टेल यू कि भाई यहां पे जो है ना आप बॉटम स्टैब्लिश हो गया है। अच्छा पीक्स की बात करते हैं।
आप ये देखें गोल्ड ने 1800 के लेवल से 2023 में ब्रेकआउट किया था, 2000 का फिर ब्रेकआउट किया, एंड देयर आफ्टर हर लेवल पे हम बाइंग करवा रहे हैं, 2600 पे, 3200 पे, 3400 पे, 4400 पे, 4000 पे, एंड सो ऑन। फिर आपको जब 4000 के लेवल पे बैठ के 5000 और 5200 का टारगेट दिया, क्यों दिया? हम ट्रेंड के साथ अलाइंड हैं, ट्रेंड के साथ अलाइंड रहें और इस विंडो को आप कैप्चर करें। ये वाली जो बुल विंडो है, ये 100% आपकी एक्यूरेसी है। जब मैं कहता हूं ना कि 99% एक्यूरेसी क्यों होगी, वो सिर्फ दो वजूहात हैं। कहीं ना कहीं एज ह्यूमनली आप कहीं गलती कर लें, मॉडल में गलती नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में गलती है, या फिर आप न्यूज टाइम पे ट्रेड करें जब मार्केट इस तरह से शेक आउट करे। ये देखें ना, अभी ये मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट। आपको मार्केट को रीड नहीं करना आ रहा, आप उसके अंदर रेंज के अंदर घुसे जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आप देखिए मतलब कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं है कि आज, कंसिस्टेंटली आपको एक वाज़ेह स्टांस दिया जाता है। कल की मार्केट में मैंने क्या बताया, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत जुमला, ये कल मैंने आप लोगों को बोला कि भाई बिल्कुल साइड लाइन रहें, ठीक है ना। ये जो मैंने बोला इसमें बिल्कुल साइड लाइन रहें। और उसमें देखें अफ्तारी के बाद शाम को 10-11 बजे बैठ के मैं देखता हूँ, मार्केट को वॉच करता हूँ कि भाई अफ्तारी के बाद क्या हुआ 3-4 घंटों में। तो मैं ये देख रहा था कि कल मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे एक थी गालबन मार्केट, इधर आई है मार्केट पहले 4100, तकरीबन 4100, ये देखें ना, हाँ 4100 तकरीबन 46 या 40 पे आई है, फिर ऊपर गई है 70 पे, फिर 30 पे आई है, फिर दोबारा वो 80 पे आई है। तो इस तरह के शेक्स, और ये हमारा वैलिड मॉडल्स हैं कि मैं आपको कह रहा हूं कि अच्छा जी अभी आपने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मार्केट रेंज के अंदर चली गई है। तो बेसिकली क्या करना है आपने, बिल्कुल इजी, मतलब थिंग्स आर वेरी स्ट्रेट, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपको मैंने बोला कि आप लोगों ने अभी साइड पे रहना है, अभी मार्केट रेंज के अंदर है, बात खत्म। और जब हम ये कह रहे हैं कि फलाने लेवल से हम अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं, करें, मैं वो मौजूद हूं, मैं आपको वैसे ही गाइडलाइन दे रहा हूं, 1 to 1 सुबह 9 से लेके 5 PM मैं आपके साथ हूं हमेशा। लेकिन अगर आप इसके बाद आप ट्रेड कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं, ये विंडो आपको जो मैंने डायरेक्शन दी है ना, उस डायरेक्शन में ये विंडो आपको इजीली मिलती है। जब मैंने आपको बोला है रेंज है, तो बात खत्म हो गई ना, फिर इसका मतलब आप इधर कहीं फिर रहे हैं। रेंज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता। और जो ट्रेंड राइडिंग के लिए सुप्रीम इंडिकेटर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया में जहां मर्जी जाएं आप, आपका प्राइस एक्शन जिसका एडवांस वर्जन आईसीटी है, वो जस्ट मार्केट को रीड करता है कि साथ साथ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके। वो आपको मार्केट को ट्रेंड राइड करना नहीं सिखाता, आपका ये आईसीटी या एसएमसी। लेकिन दो मॉडल्स दुनिया में ऐसे हैं जो सुपीरियर मॉडल्स हैं। कौन से हैं? नंबर 1 इचिमोकू, और फिर जो सेकंड अल्टरनेटिव है वो एमए टनल, यानी कि मूविंग एवरेजेस है, जिसका मैंने एमए टनल का मॉडल डेवलप किया हुआ है, और बार बार प्रैक्टिसेस करके, ट्रेडिंग करके, तो ये मैंने एमए टनल एक इस्टेब्लिश किया है, और जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक एमए क्रॉस स्ट्रेटेजी भी है, जिन्होंने मेरा कोर्स किया था उनको मैंने वो भी दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या है, दोनों मूविंग एवरेजेस की हैं। मैं बार बार एक चीज समझाता हूं, आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुश्किल चीजें करें, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पे पास आउट होंगे, बल्कि उस चीज में होंगे जो नेचर वाइज सब्जेक्टिव ना हो, ऑब्जेक्टिव हो। अगर हम इलियट वेव्स की बात करें ना, बड़ी खूबसूरत मैयर है, ठीक है ना, मगर वो सब्जेक्टिव इन नेचर है, हमें उसको साथ साथ ट्रैक करना पड़ता है। मुझे आपको ये ना कहना पड़ता कि अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करती है तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट ने यहां पे ई लेग कंप्लीट किया। आप देखें, इस लेसन के स्टार्ट में मैंने आपको लोगों को गाइड किया कि फिर हम उसको ई लेग समझेंगे, यानी सब्जेक्टिविटी तो यहां पे मौजूद है ना कहीं, हम इसको ट्रैक कर रहे हैं साथ साथ। क्या ब्यूटी है एमए टनल की? एमए टनल बेसिकली मूविंग एवरेज का मैयर है, और इचिमोकू के बाद सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव आपके पास ये मूविंग एवरेजेस हैं। और उसका टनल स्टैब्लिश करना, क्यों? ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ये अगर मार्केट आपको यहां पे बोल रही है ना कि यहां पे बैठो, इसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं है, इसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई वो कहे ऐसा हुआ तो ऐसे होगा, ऐसे हुआ तो वैसे होगा। वो यहां पे यस एंड नो में जवाब दे रहा है आपको। वो यहां पे बोल रहा है, यहां पे भाई एंट्री बनती है तो बनती है, यस एंड नो। वो यहां पे बोल रहा है कि भाई अगर मूविंग एवरेज टनल के अंदर अगर आप ग्रीन लाइन से ऊपर हैं, स्टे लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब आप बुलिश रहें। इसी तरह अगर मार्केट जो है वो रेड लाइन से डाउन साइड पे आ गई है, इसका मतलब ये है कि वो आपको ये वाजे तौर पे कह रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या हो गई है, करेक्टिव मार्केट हो गई, आप यहां से मार्केट से निकल जाएं। तो जब मार्केट रेड लाइन से नीचे आएगी, तब मार्केट से आप एग्जिट प्लान कर रहे होंगे।
सही है, यानी कि यस एंड नो में जवाब दे रहे हैं आपको, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन भी दे रहा है और यस एंड नो में जवाब, ये एक सुपीरियर मैयर है हर लिहाज से। कभी भी किसी और मॉडल को इसके साथ मुकाबला ना करना, जो कि मॉडल अपनी नेचर में ऑब्जेक्टिव हो। और आप लोगों को एक खुशखबरी ये दे दूं कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स के अदारे हैं, जितने पूरी दुनिया में जहां मर्जी म्यूचुअल फंड्स के अदारे हैं, वो जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनकी जरूरत नहीं है कि वो एसएमसी, आईसीटी या वीएसए या किसी और फजूल इंडिकेटर को लेके तो उसकी बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट्स करें। इवन वो इलियट वेव्स की बेसिस पे वो ये फैसला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कल को मार्केट उनके खिलाफ गई तो वो अपने आप को कैसे वो डिफेंस आउट करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जब वो एक डिसीजन लेते हैं, यानी अगर एक जो सीनियर फाइनेंशियल एग्जेक्टिव होता है एक म्यूचुअल फंड्स के अंदर या सीएफओ होता है, वो जब एक डिसीजन लेता है तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो यहाँ पे लिखेगा यार ये एक बुल मॉडल था, इसकी फर्स्ट बुल लेग थी, सेकंड बुल लेग थी या फलानी लेग थी, उसके अंदर ये वाली विंडो ओपन हुई थी, इसको मैंने प्ले किया था। विंडो का कॉन्सेप्ट उसको नहीं होगा, मगर उसको ये होगा कि भाई मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस से ऊपर मार्केट सस्टेन हुई थी, या सस्टेन भी नहीं, वो तो इतना भी काफी है कि मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट आई थी मैंने बाई कर लिया, मूविंग एवरेज से नीचे आई थी मैंने उसको सेल कर दिया। उसकी ये डॉक्यूमेंटेशन उसको किसी भी कोर्ट में अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसको बरी कर देगी कि भाई इसने एक मॉडल फॉलो किया जो कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। तो जब आप ऐसे मॉडल, मैं आपको ये टनल क्यों दे रहा हूं, टनल का मतलब ये है कि जब मार्केट ग्रीन लाइन से ऊपर, इसका मतलब ये है कि मार्केट वहां पे सस्टेन हो गई है। मार्केट ने वहां पे एक आपको कंफर्मेशन दे दी है कि मार्केट जो है वो स्केप हो गई है अपने करेक्टिव ट्रेंड से, और मार्केट एक नए अपनी न्यू जो बुलिश लेग थी, जो असल मार्केट की डायरेक्शन है, मार्केट उसमें वापस आ गई है। इसलिए फिर आप यहां से ग्रीन लाइन से अबव आप यहां पे अपनी लॉन्ग एंट्री प्लान करते हैं, एंड यू स्टे लॉन्ग एज द मार्केट इज अबव द ग्रीन लाइन, एंड द मोमेंट मार्केट क्लोजेस बिलो द रेड लाइन देन यू एग्जिट। इसका मतलब ये है कि ये जो बीच में ये जो मार्केट ने एक पॉजेज लिए हैं, ये जो बीच में मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग्स की हैं, आप इन सबको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, आप न्यूज़ को इग्नोर करेंगे, आप ये सारी नॉइस है। ये क्या है? ये सारी, ये जो लेवल्स हैं, ये ये वाले जो लेवल्स हैं ना, ये वाले, ये दरअसल क्या है, ये नॉइस है, इसको हम कहते हैं मार्केट की नॉइस। अब ब्यूटी क्या है मूविंग एवरेजेस की? मूविंग एवरेज की ये भी एक ब्यूटी है, या किसी भी जो मॉडल जो ऑब्जेक्टिव नेचर का मॉडल है, इसकी ये यही तो इसकी ब्यूटी है कि इसने क्या किया है, इसने इस मॉडल ने ये किया है कि इस मॉडल ने ये किया है कि इस मॉडल ने आपको शेक नहीं होने दिया, आपको इसने नॉइस से बाहर रखा, नॉइस से दूर रखा इस मॉडल ने आपको, ये इसकी ब्यूटी है। ठीक है ना? तो इसीलिए जब भी आप अपनी ट्रेडिंग्स को प्लान करते हैं, तो जो एक मोस्ट सुपीरियर मॉडल है, उसको हमेशा याद रखें और सुपीरियर मॉडल को फॉलो करें, जो आपको कम से कम यस एंड नो के साथ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करे कि आप यहाँ से आपको जो है वो मार्केट में आपको ये नॉइस है सारा, क्या आपको नॉइस के साथ जो है वो अपना जो है वो रिप्लाई करना चाहिए या नॉइस को इग्नोर करना चाहिए? तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको मॉडल समझाते हैं। तो हमेशा याद रखें, कभी भी कोई भी मॉडल हो, जितना भी अच्छा हो, जितना भी एडवांस हो, कभी भी किसी ऑब्जेक्टिव मेथड से उसका कंपैरिजन नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव मेथड हमेशा अलीट रहेगा, हमेशा सुपीरियर रहेगा। ठीक है, इसके साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं। देखें अभी भी मार्केट जो है वो 92 93 पे है। तो एक कंप्लीट स्टांस मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। मुझे लग रहा था कि इम्बिगुटी है, कुछ मेंबर्स को क्लियर नहीं हुआ था चार्ट, तो मैंने सोचा कि हम एक सेशन प्लान करते हैं, तो चीज़ें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी हैं। ठीक है। तो अगर अभी भी किसी का कोई सवाल है तो हमारे पास 5 मिनट्स हैं, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। बाकी जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको वीआईपी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर शाहजेब है। जी शाहजेब भाई। सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये लास्ट ईयर से जब से मार्केट थोड़ी फास्ट मूव कर रही है, तो जी जी। मुझसे एक गलती हो रही है। बेसिकली मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसको टैकल कैसे किया जाए।
मुझसे मार्केट हैंडल नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अब ये रिसेंटली ये जो पंप आया ना मार्केट में, ये रीटेस्ट हुआ है एरिया तकरीबन 5140 का। ये मैंने परसों ट्रेड ली थी बाय की, यही रीटेस्ट ये जो आपने ग्रीन लाइन लगाई हुई है बॉक्स ठीक का। है, ठीक है। यहाँ से मैंने ट्रेड ली और ये तकरीबन मेरी गई 700-800 पिप्स पे। और गुड मेरा जो मॉर्निंग। जी या श्योर, प्रॉफिट नो में इशू। सर, प्रॉफिट में। और मेरा जो अपना मॉडल है वो मैं 1:2 पे मतलब स्विंग ट्रेड्स को मैं राइड करता हूँ। ठीक अगेन है। वही हुआ कि जो तकरीबन पिछले 6-7 मंथ से हो रहा है कि वो 800 पिप पे गई। तकरीबन मेरा 500 का एसएल था, तो वो जस्ट इन शॉर्ट कल वो ब्रेक इवन मेरा हिट हो गया। नहीं, और अच्छा, क्लियर करें, कंप्लीट करें सवाल अपना। जी जी, मींस आजकल ये हो रहा है तकरीबन 5-6 मंथ हो गए, इवन के 7-8 मंथ ही हो चुके हैं। ट्रेड मेरी ज़्यादा सर ब्रेक इवन हो जाती हैं। मींस ठीक है। पहले अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था, लेकिन अब ये चल नहीं रहा। पता नहीं मार्केट थोड़ी फास्ट है, ये क्या चक्कर है, इसमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा मुझे। अच्छा, ऐसा है कि आपका मैंने सारा इसमें सवाल सुना। जो मेरा जो यहाँ पे ख्याल है ना, वो ये है जी कि जी आपसे जो गलती हो रही है ना, बेसिकली वो ये हो रही है कि एक तो मैं ग्रुप में आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि जैसे ही आप 70-80 पिप्स प्रॉफिट के अंदर आते हैं ना, देन यू आर जी जी सपोज टू क्लोज द ट्रेड, सॉरी, यू आर सपोज टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स, ट्रेल योर एसएल टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स। आप जी जी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसका आपको नुकसान यही होगा कि मार्केट देखें, वो तो मार्केट है, अगर मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन मोड के अंदर है, तो वो तो जी आपका जो प्रॉफिट है वो तो बाद में वेस्ट। अब 800 पिप्स का प्रॉफिट लेना और उसको जी अवेल ना कर पाना, उसको पॉकेट ना कर पाना, ये तो जी जी आपकी जो ये यहाँ पे गलती है, दरअसल वो मनी मैनेजमेंट ना होने की गलती है, या फिर एंट्रीज में गलती है। देखें, अब ये मैंने आपको एक विंडो बताई है ना, आप इस जी विंडो की बजाय ना इधर कहीं रास्ते में बैठ रहे हैं। जब आप कहीं जी रास्ते में बैठ रहे हैं ना, जैसे आप इधर, आप कह रहे थे कि मैं इधर बैठ रहा हूं, क्यों? कि जी जी आप ट्रेंड वाली उस विंडो में नहीं बैठ रहे जो मैं आपको समझा रहा हूं, बल्कि आप किस में बैठ रहे हैं? आप दरअसल एक स्कैल्पिंग और आप लिक्विडिटी प्ले, आप वही एसएमसी के चक्रों में हैं। आप लिक्विडिटी को जी प्ले कर रहे हैं, एसएमसी प्राइस जी एक्शन है। ठीक है ना? आप प्राइस एक्शन को जी प्ले करें, फिर आपका माइंड अगर स्कैल्पिंग का है, देन व्हाई नॉट जी जी यू पॉकेटेड योर प्रॉफिट्स एट द टीपी लेवल्स। जो नेक्स्ट आपके जी लिक्विडिटी लेवल्स थे, वहां पे आपने अपने जी प्रॉफिट्स को पॉकेट करना था। यू वाज जी सपोज टू पॉकेट द प्रॉफिट्स ना। तो आपने वो जी सर प्रॉफिट्स बेस्ट। नहीं लिए, ये आपसे गलती हुई। क्योंकि आप जी उसको जी देखें, आपकी जो अप्रोच है, अप्रोच आपकी ये है कि आप उसको राइड करना चाहते हैं, किस हवाले से? आप राइड करना चाहते हैं एज अ ट्रेंड राइडर। ठीक है। लेकिन जी मार्केट के अंदर एंट्रीज आप प्लान कर रहे हैं लिक्विडिटी से, ट्रेंड से नहीं कर रहे। एंट्रीज प्लान ठीक कर है रहे सर। हैं, एंट्रीज जो आप ले रहे हैं वो लिक्विडिटी से ले रहे हैं। लेकिन जी जो आप बेसिकली उसको राइड करना चाह रहे हैं, वो ट्रेंड के तौर पे राइड करना चाह रहे हैं, तो आपकी दोनों चीजें आपस में अलाइन नहीं है। अगर लिक्विडिटी प्ले करनी है ना, तो फिर जी जी पार्शियली हर लेवल्स पे उसको पॉकेट। पहली बात तो ये है कि जैसे ही 70-80 पिप्स प्रॉफिट में आए हो भाई, अपनी ट्रेड्स को रिस्क फ्री तो करो ना यार, फर्स्ट ऑफ ऑल। जी जी दूसरी सर। बात यह है कि रिस्क फ्री ब्रेक करने इवन। के बाद जितने भी नेक्स्ट लेवल्स हैं, हर लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट्स लो। आप स्कैल्पर हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट कि आप हैं कौन, आप स्कैल्पर हैं। लेट मी टेल सर यू, आप मैं स्कैल्पर हैं। लेकिन लेकिन जी जी अगर आप ट्रेंड राइड करना चाहते हैं, फिर आप इधर जी से प्लानिंग नहीं करेंगे, फिर आप ये वाली विंडो इंजॉय करेंगे, ये वाली विंडो राइड करेंगे जो यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया है। फिर ही आप जी अच्छे प्रॉफिट्स, बड़े प्रॉफिट्स बना पाएंगे। जी। असल ठीक में है। सर ये वाली जो विंडो लास्ट वाली विंडो थी ना, ये हो गई थी मुझसे मिस। जी और जी जी। मैंने जस्ट ये ट्रेड ली थी इसी एरिया के रीटेस्ट पे। हाँ हाँ और हाँ। मैं ज़्यादातर स्विंग ही राइड करता हूँ, स्कैल्पिंग नहीं मैं करता सर, टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं ठीक होती है, इतनी। ठीक है। अभी देखें, जी जी आप अभी 1 मिनट रह गया, मैं क्विकली इसको क्लोज कर रहा हूं। बस जैसे ही मार्केट इससे ऊपर जाती है ना, तो ये भी आपको जी एक जी कंफर्मेशन है कि मार्केट ग्रीन लाइन से ऊपर है। जैसे जी मार्केट जी 5197 से ऊपर जाएगी ना, इसका मतलब ग्रीन लाइन से ऊपर है। ऑटोमेटिक आपकी जी जी नेक्स्ट विंडो जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक तो ठीक। ओके, यहाँ पे मैं इसको लेसन को म्यूट कर रहा हूँ। और फिर इंशाल्लाह जरूरत हुई तो नेक्स्ट बाद में कोई सेशन होगा, ये आप लोगों के लिए काफी है। बाकी